जिंदाबाद, कन्डेरा समाज जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम ये संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा जिंदाबाद, कन्डेरा समाज जिंदाबाद, कन्डेरा समाज जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा जिंदाबाद, कन्डेरा समाज जिंदाबाद, कन्डेरा समाज जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समाज जिंदाबाद, कन्डेरा समाज जिंदाबाद, कलाशम कन्डेरा 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 जिंदाबाद। कन्डेरा। चलिए एक बार फिर से हम लाइव जुड़े हैं क्योंकि जब हमने इससे पहले आपने सुना ही कि मांगे क्या क्या हैं, एक बार फिर से जानना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और प्रदेश शॉर्टकट में जानना चाहेंगे सरकार के लिए अल्टीमेटम कहो या अपील कहो, क्या करना चाहेंगे कम शब्दों में। सबसे पहले तो हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो हमारा मूलभूत मुद्दा है, जो हमें बिना मांगे ही मिल जाना चाहिए, वो हमें सरकार दे, और जब हमें ये मिल जाएगा तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। जी। दूसरा, हमें सरकार अपने उसमें भागीदारी दे ताकि जो पीछे हमारा और हमारे बच्चों का या समाज का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। ये हमारी दो ही मुख्य मांगे हैं, और हमें ज्यादा धन दौलत या हमें 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग गरीब जरूर हैं लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले। जी जी, राष्ट्रीय अब बहुत, क्योंकि इससे पहले भी आप पूरे शब्दों में जान चुके हैं कि आखिरकार जो कंडेरे समाज की मांग क्या है। एक बार और आपसे जुड़े हैं। प्रथम मांग हमारी गजट में, हरियाणा सरकार में कंडेरे जाति गजट में शामिल होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जाति प्रमाण पत्र हमारे युवाओं का बनना चाहिए। हमारी प्रथम मांग यही है, क्योंकि काफी वर्षों से हमारे जाति प्रमाण पत्र से हम वंचित हैं और योजनाओं से वंचित हैं। जहाँ तक सरकार की पूरी योजनाओं से हम वंचित हैं। तो देखिए, ये कंडेरे समाज के तमाम लोग थे। इससे पहले भी एक लाइव के माध्यम से पूरे संक्षिप्त में आपने जाना है कि सरकार किस तरह से जो है अनदेखी कर रही है कंडेरे समाज की जाति प्रमाण पत्र को लेकर। एक और चुनाव जो होते हैं बंगाल बिहार में, तो वहां पर SIR तक जो है लागू कर दी जाती है और लोगों के प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। लेकिन जो है कंडेरे समाज, जो ये उनके कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं फरीदाबाद से, SGM नगर एरिया में है, ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनके समाज के युवाओं को, बच्चों को जो है उनको हक नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा, जो सभी लोगों को, क्योंकि सभी जातियों को लगभग जो है, चाहे वो नीचे से नीचे जाति हो, सभी को है जो है जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन कंडेरे समाज आज भी चुनाव में सहयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, लेकिन जो है इनकी अनदेखी की गई है। इनका जो है किसी भी सरकार से कोई भी जो विरोध नहीं है, केवल और केवल एक मांग है जो कि जायज लग रही है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो है, एक्स्ट्रा जो है मांग वो नहीं कर रहे हैं और केवल ये कह रहे हैं। बाबूजी, क्या नाम है? देवीराम जी, क्या अपील करेंगे सरकार से? ये हमारी अपील है, ये हमारे प्रमाण पत्र वगैरह और ये सर्टिफिकेट वगैरह सरकारी मुलाजिम बनने के लायक ऐसे कागज बनाए जाए। अच्छा, तो कितना पुराना इतिहास है आप लोगों का? मेरा 70 साल का है। आप 70 साल। तो देखिए, जो अभी हमने इससे पहले भी बताया कि जो है जी, हमारे साक्ष्य मौजूद हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने साक्ष्य पहले भी आपको आंशिक रूप से बता दिया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार में चुनिंदा नुमाइंदगान हैं, वो उनकी नॉलेज में भी होगा निश्चित रूप से हमारी उपेक्षा क्यों की। और अन्य सरकारों से भी हम ये पूछना चाहेंगे कि इस 75-76 साल तक हमारी उपेक्षा आजाद भारत में तो की, जब प्रमाण हमारे जाति के मोहम्मदन पीरियड से और उससे भी पहले से दर्ज कागजात रेवेन्यू हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन सिंह है। जी, क्या कहना चाहेंगे जगमोहन? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम भारतीय नागरिक नहीं है? क्या हमारे वोटों का वैसे मिसयूज किया जा रहा है? क्या हमें वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जो अन्य राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग की मिल रही है? क्यों वंचित रखा जा रहा है हरियाणा के लोगों को? क्यों नहीं वो सुविधाएं दी जा रही हैं? बड़ी परेशानी आ रही है। हमें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं।
बच्चों को पढ़ाने के लिए हम विद्यालय में जाते हैं, ना हमें स्कॉलरशिप की सुविधाएं मिल पाती हैं, एडमिशन में परेशानी आती है, बहुत कुछ परेशानियां हैं। हमें ओबीसी में दर्ज किया जाए और उन सुविधाओं को हमें दिलाया जाए जो हमारे मतलब बच्चों का और हमारे समाज का भविष्य। वंदे मातरम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः हमारी बात सुनने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है ये मूलाधिकारों से जुड़ा है, ये व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, उसके जीवन किस तरीके से जीवन यापन करे। और हमारी जो समाज है ये खंडेरी समाज हरियाणा में भूमिहीन है और भूमिहीन होते हुए सिर्फ मजदूरी पर डिपेंड करती है और उसके बावजूद भी मूलाधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, हमारी वोट लेती है सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए और उसके बाद में हमें ठुकरा देती है। ये मेरा कहना है और यही सरकार से अपील करता हूं कि ये अंगूठा अगर हम कुर्सी पर बैठाने के लिए दबाते हैं तो कुर्सी से उतारने के लिए भी दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।